बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 साइंस के चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम के एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है the following diagram shows the two processes taking place in the plant cell, that is photosynthesis and cellular respiration। इस डायग्राम में फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है डायग्रामेटिक अंदाज में दिखाया गया है और इससे मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इस डायग्राम से मुतल्लिक, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका जो आंसर है फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन है इस डायग्राम से मुतल्लिक, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स एट ऑल टाइम्स। हर टाइम पे यानी रात को भी और दिन को भी कौन सा प्रोसेस होता है, तो वो है रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर सी, विच प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के टाइम पे कौन सा प्रोसेस होता है इन दोनों प्रोसेस में से, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन डी पार्ट है इस डायग्राम से मुतल्लिक ही है ये भी, विच प्रोसेस कैन हेल्प टू बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एयर। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को बैलेंस रखने में हमारी मदद करता है। इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर से यूटिलाइज होता है और ये जो है ग्लूकोज बनाने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर एक्ट्स एज सोलर पैनल। वो है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, द टेबल शोज द ट्रांसपायरेशन रेट ऑफ अ प्लांट इन डिफरेंट कंडीशंस। ये एक टेबल गिवन है। इस टेबल में हमें ट्रांसपायरेशन के रेट मुख्तलिफ कंडीशंस में गिवन है, यानी डार्कनेस में जो ट्रांसपायरेशन का जो रेट होगा वो कितना मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से है। डार्कनेस में 1 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। ब्राइट लाइट में 17 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से होता है। इसी तरह से स्टिल एयर है, फिर मूविंग एयर है, फिर ड्राई एयर है, मॉइस्ट एयर है, वार्म एयर है, कोल्ड एयर, ड्राई सॉइल और मॉइस्ट सॉइल। इनमें जो है ट्रांसपायरेशन रेट जो हैं गिवन है। इनसे मुतल्लिक जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं और इनको आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कंडीशन कॉजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इस डायग्राम को देखते हुए अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन से जो हैं कंडीशन में ट्रांसपायरेशन का रेट फास्टेस्ट होगा। मूविंग एयर कॉजेज द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर हम देखते हैं मूविंग एयर में 21 है और ये सबसे हाईएस्ट रेट है, और बाकी इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें उससे कम ये जो है मॉइस्ट सॉइल है, फिर उससे कम जो है हमारे पास ब्राइट लाइट है, फिर उससे कम हमारे पास जो है वार्म एयर है, और सबसे कम अगर हम देखें तो डार्कनेस में होता है। और इससे मुतल्लिक़ भी अगर हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन बी पार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन से कंडीशंस ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज करने में मदद करती हैं। द कंडीशंस लाइक ब्राइट लाइट, मूविंग एयर, ड्राई एयर, warm air and a moist soil can increase the rate of transpiration। ये जो कंडीशंस है जिनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो फास्ट होती हैं या इंक्रीज्ड
फॉर्म में है तो वो कंडीशन हमारे पास पहला ब्राइट लाइट है, मूविंग एयर है दूसरा, तीसरा ड्राई एयर है, चौथा वार्म एयर है और पांचवा मॉइस्ट सॉइल जो है। ऐसे कंडीशन है जिनमें ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होता है। सी पार्ट है क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के रेट को डिक्रीज करने में कौन से कंडीशंस जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, वो डार्कनेस है, डार्कनेस के डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और डीप पार्ट है हमारे पास, हाउ डज ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द वाटर साइकिल। ट्रांसपायरेशन वाटर साइकिल में साइकिल को कंप्लीट करने में किस तरह हमारी मदद करता है। उसका आंसर है, ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्लांट रूट्स absorb water and then release the water in the form of vapor through the leaves. Transpiration is an important factor in the water cycle as it is one of the major sources of water into the atmosphere. तो वाटर साइकिल को किस तरह जो है बरकरार रखने में ट्रांसपायरेशन हमारी मदद करता है। इसमें सबसे पहले रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर लीफ तक चला जाता है और फिर उन लीफ से जो है ट्रांसपायरेशन के थ्रू दोबारा से जो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है और इसी तरह से ये वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये था इस चैप्टर के और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।